Hey everyone, welcome back to the Layman Way and welcome to this course जहाँ पे हम CSAT के लिए पढ़ रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम्स की थ्योरी को ख़त्म कर दिया था एंड इन दिस लेक्चर विल बी डूइंग फ्यू क्वेश्चंस जो थोड़े इंपॉर्टेंट है। और PYQs आप करते रहो, जो PYQs के लेक्चर अपलोड हुए हैं ना, नहीं तो आखिरी में लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। करेक्ट, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं नंबर सिस्टम्स के। करेक्ट, चलो तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है एंड दिस इज अ यूपीएससी क्वेश्चन ओनली, है ना, यूपीएससी के सीसैट पेपर में आ चुका है ऑलरेडी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 10 टू द पावर n प्लस 1 इज 2। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे गलती क्या कर लेते हैं, मैं बता रहा हूँ गलती क्या होती है इसमें। अब देखो, आप जैसे थोड़ा जल्दी में पढ़ोगे ना इसको, तो क्या होगा, सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 10 प्लस n प्लस 1 इज 2। तो लोग ऐसे कर देते हैं 10 प्लस n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और यहाँ से n0 लिख के ये मार के आ जाएंगे, है ना। बट दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो ये गलत है, इस टाइप से नहीं करना है हमको। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन अच्छे से कैसे पढ़ोगे? द सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 10 टू द पावर n प्लस 1 इज 2। इसका क्या मतलब क्या है कि 10 टू द पावर n प्लस 1 ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर आएगा, है ना, मान लो n इज इक्वल टू 1 है, लेट्स से n इज इक्वल टू 1 है, तो नंबर क्या आएगा 11। n इज इक्वल टू 2 अगर है तो नंबर क्या आएगा 100 प्लस 1 101 आएगा, है ना। n इज इक्वल टू 3 है तो नंबर क्या आ जाएगा 10 एन 1000 प्लस 1, है ना, तो 1000 प्लस 1 ये आ जाएगा, है ना। ऐसे चलता रहेगा। करेक्ट, n इज इक्वल टू फिर 4 आ जाएगा तो 1 2 3 4, ठीक है। तो अब पूछा है कि इसमें सम ऑफ डिजिट्स, जो इसकी डिजिट्स हैं, जैसे यहाँ पे 1 प्लस 1 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 0 प्लस 1 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, ये भी 2 आ जाएगा। तो ये देख रहे हो ना आप, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये बोल रहा है कि ये 2 किस n की वैल्यू के लिए आएगा। तो हमने यहाँ जब n1 डाला तो भी 11 आया, है ना। अगर n आप 0 डालोगे तो क्या आएगा, n0 डाल के भी देख लेते हैं। n0 डालोगे तो 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, 1 प्लस 1 क्या आता है 2 आता है, तो नंबर क्या आ जाएगा 0 2। इसका भी सम 2 है, तो n की वैल्यू चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे कोई भी इंटीजर हो, है ना, हमेशा ये सम क्या आएगा, हमेशा ये सम 2 ही आ रहा है ना। तो इसमें क्या पूछ रहा है, फॉर n इज इक्वल टू 0 ओनली, फॉर एनी होल नंबर n, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, या फिर फॉर एनी रियल नंबर n। तो हमने क्या देखा कि कोई भी होल नंबर हो, मतलब 0 1 2 3 से लेकर कुछ भी हो, ये जो सम है ये क्या आएगा, ये सम क्या आएगा, ये सम 2 आएगा। समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। समझ में आ गया? आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। इफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज 15, तो कोई एक नंबर है x, उसका 1/4 हमको करना है, 1/4 हमने कर दिया, और फिर इसका क्या करना है, फिर इसका 1/3 करना है। ये जो है ये कितना है, ये 15 है, ठीक है। देन 3/10 ऑफ दैट नंबर इज, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 3/10 ऑफ दैट नंबर, 3/10 ऑफ x। तो हम यहाँ से पहले x निकालते हैं। x कितना आएगा, x/12 इज इक्वल टू 15, ठीक है। 15 को 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करने पे 30 और 15 180 आ जाएगा, है ना। तो x क्या आ गया, x आ गया 180, करेक्ट। तो 3/10 क्या होगा, इंटू 3/10 कर देंगे हम, 3/10 मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 54, ठीक है। तो 3/10 ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू 54। समझ में आया, सिंपल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ इट्स डिजिट इज 36। ये हमने बात किया था कि अगर कोई भी नंबर एक्स वाई है और इसका हम रिवर्स कर देते हैं, हम इंटरचेंज कर देते हैं, डिजिट्स वाई जेड कर देते हैं, और फिर इसका हम डिफरेंस निकालते हैं। तो हम कैसे निकालते हैं, हम इस नंबर को लिखते हैं 10x प्लस वाई, है ना, और इस नंबर को लिखते हैं कैसे 10y प्लस जेड, है ना। फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब एक मिनट, अगर नंबर एक्स वाई है, हमेशा मैं एक्स वाई वाई जेड ले लेता हूँ, अगर ये एक्स वाई है तो इंटरचेंज करेंगे डिजिट्स तो क्या हो जाएगा वाई एक्स हो जाएगा, है ना। वाई की जगह एक्स, एक्स की जगह वाई, है ना। इसको हम लिखेंगे कैसे 10x प्लस वाई, और इसको हम क्या लिखेंगे 10y प्लस एक्स, है ना। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना आता था, ये आता था 9x माइनस 9y,
और ये हमको कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 36। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 4 सा 36, 9 4 सा 36 है ना। x माइनस वाई कितना है 4। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, मतलब ये जो x y है, x और y के बीच में कितना डिफरेंस है, तो कितना है 4 है। करेक्ट, समझ में आ गया, आंसर क्या हो जाएगा 4। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 36। ये पुराना वाले ही क्वेश्चन से ले लिया हमने, है ना। तो हमें पता है इसमें x माइनस वाई कितना आ गया था, 4 आ गया था, और नंबर क्या है x और y है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, मतलब डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स x माइनस वन है, सम ऑफ डिजिट्स क्या है x प्लस वाई है। तो x प्लस वाई जो सम है उसका हमको डिफरेंस निकालना है किससे, x माइनस वाई से, डिफरेंस ऑफ डिजिट से। इफ़ द रेशियो बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ 1:2, मतलब x:y कितना है 1:2। सिंपल है। हमको यहाँ कंडीशन दे दी गई x बाय वाई इज इक्वल टू 1/2, तो इसका मतलब क्या है x इज इक्वल टू y/2, या फिर y इज इक्वल टू 2x भी बोल सकते हैं यहाँ से, है ना। तो y अगर हम 2x, अब देखो दो चीज़ें हैं इसमें, ये जो x माइनस वाई होता है ना, ये हमेशा मॉड में होता है। मॉड में मतलब या तो y बड़ा होगा या तो x बड़ा होगा, है ना। तो हमने तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लिया कि x बड़ा है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, y भी तो बड़ा हो सकता है ना। उस केस में हमको मॉड लगाना पड़ता है, मतलब हमको इसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करनी है। जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x है, तो अगर हम x माइनस 2x करेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 4, तो ये तो माइनस x आ जाएगा, है ना। तो हम इसका पॉजिटिव ले लेंगे हमेशा, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, x 4 हो जाएगा। अगर x 4 है तो y कितना हो जाएगा, y 8 हो जाएगा। तो नंबर क्या आ गया, नंबर आ गया 48, ठीक है। अब नंबर का सम कर दो, सम कितना आ गया 12, डिफरेंस कितना आ गया 4 + 8 12, डिफरेंस कितना आ गया 4। तो इन दोनों में सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ गया 8 आ गया, है ना। तो डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 8, ठीक है। समझ में आ गया। जरूरी थोड़ी कि एक्स वाई में एक्स ही बड़ा हो, हमेशा वाई भी तो बड़ा हो सकता है ना। बट हमने जो लिया है वो हमने ये मान के लिया है कि जो एक्स है वो ज़्यादा बड़ा है ना। तो आप मॉड लगा दो, हमेशा जो भी आ रहा है माइनस का वो पॉजिटिव कर दो, ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 8। तो ये टू डिजिट नंबर है। अब इसमें जो प्रोडक्ट है डिजिट्स का, मतलब x इंटू वाई, ये कितना है, ये 8 है। व्हेन 18 इज एडेड टू द नंबर, अब इस नंबर को हम लिख देते हैं 10x प्लस वाई करके लिख देते हैं, है ना। अब इसमें हम क्या 18 ऐड कर रहे हैं, इसमें हम 18 ऐड कर देते हैं। देन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। जब हम इसमें 18 ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये वाई एक्स बन जाता है। यानी वाई एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 10y प्लस एक्स लिख सकते हैं। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 18 को इधर ही रहने देते हैं, 10y माइनस वाई आ जाएगा 9y, और x माइनस 10x माइनस 9x, है ना। तो यहाँ से y माइनस एक्स आ जाएगा कितना 2, करेक्ट। और यहाँ से हमको एक्स वाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x की जगह 8/y लिख देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, नंबर निकालना है हमको। y माइनस एक्स क्या है 8/y इज इक्वल टू 2, करेक्ट। वाई स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 2y, है ना। ये y यहाँ आएगा फिर इधर चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नॉर्मल। एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करने आती है ना कि नहीं आती, बता देता हूँ। वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 यही था ना, इज इक्वल टू 0। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इस फैक्टर से ये 2 कैसे आ सकता है। अब जैसे 8 है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 × 2 लिख सकता हूँ। अब मेरे को मालूम है 4 माइनस 2 जो है वो 2 आ जाएगा, है ना। बट यहाँ पे माइनस साइन है, ये देखने की ज़रूरत है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि माइनस साइन इंटैक्ट रहे, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, -4y प्लस 2y इज माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और ये होना चाहिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये आना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे देखो, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे -4 लिया और 2 लिया, है ना। -4 और 2 लिया ना, इन दोनों का प्रोडक्ट हम करेंगे तो क्या आ जाएगा -8। -8 क्या है, -8 ये वाला टर्म है, ठीक है। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 + 2 -2 आ जाएगा। -2 कौन सा टर्म है, -2 ये वाला टर्म है, करेक्ट। समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से करना होता है, ये जो कोफिशिएंट होता है इसका और ये जो फाइनल कांस्टेंट होता है ये वाला, इसको हम फैक्टराइज करते हैं और ऐसे फैक्टराइज करते हैं कि ये साइन और उसके प्रोडक्ट करने पे ये वाला पार्ट आ जाए, और मतलब पॉजिटिव प्लस माइनस करने पे ये वाला पार्ट आ जाए, ठीक है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, y कॉमन लेते हैं, y -4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, y -4
ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y माइनस 4 यहाँ पे y प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y या तो 4 होगा और y या तो -2 होगा। अब डिजिट कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती है ना, तो ये वाला सॉल्यूशन चला गया। तो आंसर क्या आ गया, y इज इक्वल टू 4। अब y 4 हो गया तो x क्या आ जाएगा, x क्या था, x हमारा था 8/y है ना, तो 8/4 दैट इज़ 2। तो नंबर क्या हो जाएगा 24। एक्स वाई नंबर लिया था हमने, क्या हो जाएगा 24। समझ में आया कैसे किया, सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। तो 2 डिजिट नंबर है कोई एक्स वाई है ना, उसकी जो डिजिट्स हैं एक्स और वाई उसके बीच में जो सम है, उनका जो सम है वो क्या है, वो 15 है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 3। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 3। तो ये ध्यान रखना कि देखो इसमें ना ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, इसमें दो टाइप के नंबर हो सकते हैं। अब इसमें या तो x बड़ा हो सकता है y से है ना, या फिर y भी बड़ा हो सकता है x से, दोनों चीज़ें हो सकती है ना, x y से बड़ा हो सकता है, y x से बड़ा हो सकता है। तो जो भी आपका आंसर आएगा है ना, उसका रिवर्स भी एक और नंबर हो जाएगा। क्या मतलब है कि ये जो x माइनस वाई 3 है, इसमें हमको नहीं पता है x बड़ा है कि y बड़ा है ना। ये हमने मान लो वो वाला केस लिया जिसमें x बड़ा है y से है ना, लेट से x इज ग्रेटर देन y। तो इसमें दो केसेस आएंगे, एक होगा x इज ग्रेटर देन y और दूसरा होगा y इज ग्रेटर देन x। करेक्ट, तो जब x y से बड़ा है तो क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करो, 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा है ना। 9 अगर आप डालोगे तो y क्या आ जाएगा, 9 डालोगे तो y आ जाएगा आपका 6 है ना, 6। अब एक नंबर तो 96 आ गया, ठीक है, सॉरी एक नंबर 96 आ गया है ना। अब दूसरा एक और नंबर आएगा जिसमें y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी तो बड़ा हो सकता है ना, y भी x से बड़ा हो सकता है, तो यही नंबर रिवर्स आ जाएगा, मतलब 69 आ जाएगा है ना। 69 में भी तो यही है ना, 69 अगर आएगा तो 69 में भी यही है, 9 + 6 15 है और 9 - 6 3 है ना, डिफरेंस 3 है। तो जब ये बोलता है ना कि डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 3, तो इसका मतलब होता है ये जो मॉड ऑफ x माइनस वाई है ये 3 है। तो x माइनस वाई जो है वो 3 भी हो सकता है और x माइनस वाई जो है वो -3 भी हो सकता है। इसमें भी डिफरेंस जो है वो 3 ही है डिजिट्स के बीच में, इसमें भी डिफरेंस क्या है 3 ही है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको सिर्फ एक केस नहीं लेना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू सिर्फ 3, बस यही केस नहीं लेना है, दोनों केसेस लेने हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 भी लेना है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 96 और 69, दोनों ही इसके आंसर हैं। ठीक है, चलो चलो, इन अ 2 डिजिट इफ इट इज़ नोन दैट इट्स यूनिट डिजिट्स, कोई डिजिट नंबर है एक्स वाई, ये पता है हमको कि ये जो यूनिट डिजिट है दैट डिजिट एक्सीड्स इट्स 10 डिजिट, मतलब ये जो y है दैट एक्सीड्स इट्स 10th डिजिट बाय 2, मतलब ये जो यूनिट डिजिट है ये जो 10th डिजिट है इससे 2 से बड़ी है। ठीक है, और ये भी दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर है ना, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या है x प्लस वाई और नंबर क्या है एक्स वाई। इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं 10x प्लस वाई है ना। तो ये जो नंबर है 10x प्लस वाई, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, सम ऑफ डिजिट से x प्लस वाई से, दिस इक्वल्स टू 144, ये आता है 144। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है, मतलब नंबर क्या है, तो हम क्या करेंगे, ये जो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है इसको हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो हर जगह कर देते हैं 10x प्लस वाई की जगह x प्लस 2 लिख देते हैं, सिंपल। और यहाँ पे भी x प्लस वाई की जगह x प्लस 2 लिख देते हैं। ठीक है, ये कितना आ गया, ये 144 आ गया। अब हम इसको वो कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई। तो ये क्या हो जाएगा 11x प्लस 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 2, करेक्ट, इज इक्वल टू 144 है ना। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 11x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से है ना। तो ये कितना आएगा 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 72, करेक्ट। अब करते हैं 11x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 72। यहाँ पे ये इसको यहाँ पे ले आएंगे तो -70 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 13x आ जाएगा है ना, प्लस 11x स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या इक्वेशन है 11x स्क्वायर प्लस 13x, 11x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 70, तो 11x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 70, यही इक्वेशन थी ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही क्वेश्चन थी, कुछ और थी, यही थी 11
7 और 10 ये आ जाएगा, है ना। 11 इंटू 7 इंटू 10, 10 को 2 इंटू 5 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 7 5 से 35 आ जाएगा और 11 2 से 22 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे हम फैक्टराइज करेंगे, 35 माइनस 22 करेंगे तो 13 आ जाएगा, है ना। तो 11x स्क्वायर प्लस 35x माइनस 22x माइनस 70। अब मैंने आपको क्या बोला था कि ये लास्ट टर्म का प्रोडक्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे 1 था, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका जो कोफिशिएंट होगा 11 और जो फाइनल होगा 70, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 11 इंटू 70 माइनस 70, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। इसको जब हम फैक्टराइज करते हैं तो 11 इंटू 7 इंटू 10 आता है, 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2। अब हमको इसके फैक्टर से 13 निकालना है, कोई दो नंबर्स निकाल के 13 निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, 7 5 से 35 और 22, तो 35 माइनस 22x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। अब 35 इंटू माइनस 22 करोगे तो क्या मिलेगा, 11 इंटू माइनस 70 मिलेगा, है ना। समझ में आ रहा है। 11x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 35x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। 11x आ जाएगा यहाँ से, x माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ से 35 आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा, है ना। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2, या फिर एक और आएगा माइनस 35/11 जो कि इररेलेवेंट है ना। तो x 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसके साथ जो y था वो आएगा क्या, x प्लस 2 दैट इज y इज इक्वल टू 4। अगेन आंसर वुड बी 24, ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स, अब 3 डिजिट आ गए, हुज सम इज 10। तो अब 3 डिजिट नंबर है x y z। अब इन डिजिट्स का सम कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, ये है 10, ठीक है। द मिडिल डिजिट इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू। तो मिडिल डिजिट क्या है, y है, दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंड द नंबर विल बी इंक्रीज बाय 99 इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। अच्छा, इसमें अगर आप डिजिट रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा, ZYX बनेगा, y अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, बस ये और ये इंटरचेंज हो जाएगा, है ना। तो अब ये क्या बोल रहा है कि अगर इस नंबर में हम 99 प्लस करते हैं, नहीं, अगर द मिडिल डिजिट इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंड द नंबर विल बी इंक्रीज बाय 99 इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, मतलब कि XYZ एक नंबर है, इसका रिवर्स क्या होगा, ZYX। तो ये जो नंबर है वो इससे 99 ज़्यादा है, यही बोल रहा है ना कि नंबर विल बी इंक्रीज बाय 99 इफ द डिजिट्स आर रिवर्स। तो डिजिट रिवर्स हो गई, तो ये जो नंबर है ये इससे 99 प्लस में है। तो अब 3 डिजिट नंबर को हम कैसे लिखते हैं, ये XYZ को अगर हमको लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे, 100x प्लस 10y प्लस z, है ना। ऐसे ही लिखोगे, यहाँ पे लिखो 99 प्लस 100x प्लस 10y प्लस z, और फिर यहाँ पे लिखोगे 100z प्लस 10y प्लस x, है ना। ऐसे ही लिखोगे। तो हम इसको करते हैं, 99 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, z यहाँ से क्या 99z प्लस 10y तो चला ही गया दोनों साइड से, है ना, ये निकल गया, और फिर x माइनस 100x दैट इज यहाँ पे माइनस 99x आ जाएगा, है ना। तो z माइनस एक्स कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। z माइनस एक्स 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमको दिया हुआ, अब यहाँ पे आप y को रिप्लेस कर दो, y को x प्लस जेड से रिप्लेस करो, क्या आएगा, y को x प्लस जेड से रिप्लेस करोगे तो 2x प्लस 2z इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, x प्लस जेड कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे z माइनस एक्स दिया हुआ है कितना, 1 दिया हुआ है, इन दोनों को ऐड करो, ये चला गया, 2z इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, z इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, z3 आ गया, z3 आ गया तो x कितना आएगा, 2 आ जाएगा, है ना। 3 माइनस 1 x2 आ जाएगा, और अगर x2 आ गया, सॉरी ये 2 है, x अगर 2 आ गया, z अगर 3 आ गया तो x प्लस जेड कितना हो गया, 5 हो गया, और y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो नंबर क्या हो जाएगा, 2 5 3, ठीक है। समझ में आया। सारे क्वेश्चन इसी टेक्निक से होते हैं, इस वाली टेक्निक से, है ना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स द डिफरेंस ऑफ हु स्क्वायर इज 84। अब इसमें क्या, दो इवन नंबर्स हैं, तो जैसे मान लो इवन नंबर है, लेट्स से जो इवन नंबर होता है 2, उसके बाद दूसरा इवन नंबर होता है 4, फिर 6, तो दो इवन नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना होता है, +2 का, ठीक है। इतना तो समझ में आता है। तो मान लो एक इवन नंबर a है और दूसरा इवन नंबर क्या होगा, a+2 होगा, है ना, कंसेक्यूटिव है। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 2 का होता है। तो एक अगर a है और दूसरा a+2 है, अब क्या बोल रहा है,
व्हाट इज द सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स द डिफरेंस ऑफ हु स्क्वायर्स, तो इसका स्क्वायर है ना, और जो दूसरा वाला है इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर का माइनस कितना है 84 के बराबर है। समझ में आ रहा है, यही तो बोल रहा है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 84, द डिफरेंस ऑफ हू स्क्वायर इज 84। तो ये ऐसे हो गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, वो आइडेंटिटी याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है ना। करो यहाँ पे ए प्लस टू माइनस ए, यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस टू प्लस ए, है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 84। ए चला गया यहाँ से 2 आया, 2 इंटू 2a प्लस 2 है ना, 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 84। यहाँ से 2 कॉमन ले लो फिर से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4a प्लस 1 इज इक्वल टू 84। 4 को डिवाइड करो यहाँ से, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, a कितना आ गया, a आ गया 21 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 20, है ना। a अगर 20 आ गया तो दूसरा नंबर क्या आएगा 22 आएगा। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो सम कितना हो गया 22 प्लस 20 दैट इज 42। समझ में आ गया कैसे किया हमने, ये सिंपल चीज़ें हैं, जो बताया है उसी वही यूज़ हो रहा है यहाँ पे, है ना। ये क्वेश्चन आप ना मतलब मेरे करने से पहले आप पॉज करके खुद से किया करो, है ना, उसके बाद देखा करो आंसर। अभी आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, लेट A3BC एंड DE2F बी द 4 डिजिट नंबर्स, अब 4 डिजिट आ गए, वेयर ईच लेटर रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट डिजिट ग्रेटर देन 3। हर एक डिजिट जो है ABC में ABCDE एंड F, ये सारी डिजिट्स 3 से बड़ी हैं, ये बता रहा है वो, और डिफरेंट है, सारी अलग अलग हैं। इफ़ द सम ऑफ द नंबर्स इज 15902 देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ A एंड D। ओके, तो देखो एक तो ये वैसा ऑप्शन है कि आप वो 1000 और वैसा कर लो, ठीक है, और एक दूसरा ऑप्शन भी है जो कि बहुत सिंपल है, और वो क्या है, हमेशा देखो प्रोसेस से नहीं जाना रहता है, कुछ तो दिमाग भी लगाना होता है। अब आपको लगेगा उससे बड़ा हो रहा है तो आप ऐसे जाओ, A3BC हम लोग नॉर्मल एडिशन करते हैं जो बचपन में करते थे ना, DE और DE2F, है ना। अगर इन दो नंबर्स को मेरे को एडिशन करना है ना, ठीक है, मेरे को इन दो नंबर को प्लस करना है, और मेरे को क्या पता है कि सम कितना आ रहा है 15902, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, और यहाँ पे 1 आ रहा है, यही आ रहा है ना। जब हम इसको प्लस करते हैं तो हम कैसे प्लस करते हैं, हम C+F करते हैं, है ना। हम C+F करेंगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 आनी चाहिए, है ना। फिर यहाँ पे B+2 हो रहा है, B+2 हो रहा है, और यहाँ पे कुछ कैरी हुआ होगा ऊपर, है ना। तो ये बेसिकली ये 0 तभी आएगा या तो 10 हो या तो 20 हो या 30, ऐसा ही कुछ होगा, है ना। एक मिनट, आप देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑफ ए बी द 4 डिजिट नंबर वेयर ईच लेटर रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट डिजिट ग्रेटर देन 3। ओके, अब हमको ये भी पता है कि C जो है वो 3 से बड़ा है और F जो है वो भी 3 से बड़ा है ना। अब अगर ये दोनों ही 3 से बड़े हैं, है ना, और हमको ये भी पता है कि ये दोनों 9 से कम 9 या 9 से कम होंगे, है ना, क्योंकि डिजिट्स है ना, सेपरेट सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट 0 से 9 तक ही होता है, तो ये 3 से बड़े हैं और 10 से कम है, मतलब 9 तक हो सकता है ना। तो C+F में, है ना, ऐसे कितने पेयर्स बन सकते हैं C+F के जिसमें 2 आए यूनिट डिजिट, तो 3 से बड़ा ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, है ना। 4 और 8 से आ सकता है ना, 4 और 8 से आ सकता है, और किससे आ सकता है, 4 और 8 से आ सकता है, और कुछ है, और आ सकता है 5 और 7 से, और 6 और 6 से आ सकता है, और क्या आ सकता है, फिर वही रिपीट होता रहेगा 7 5, मतलब ये 3 कुल मिला के पेयर्स हैं, है ना, जिससे यहाँ पे 2 आ सकता है, ठीक है। वैसे ही करते हैं, मेरे को लग रहा है इससे ज़्यादा लंबा पड़ेगा, नहीं इससे ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। अच्छा, इन सभी में आप देखो, इन सभी में ही जो सम है वो या तो 12 आ रहा है, सभी में सम 12 आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे कैरी 1 ही होगा, है ना, 2 है तो यहाँ पे कैरी 1 ही होगा, यहाँ ये C और F कुछ भी हो, हमको मतलब नहीं है कुछ भी हो, इनमें से कुछ भी हो, बट कैरी यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे हम 1 प्लस कर देते हैं, है ना, और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। अब B 3 से बड़ा है, ठीक है, B मैक्सिमम कितना हो सकता है 9 हो सकता है, तो 9 + 2 11 + 1 12, तो ऑब्वियसली 9 तो नहीं होगा, B क्या हो सकता है, ऐसा कुछ चाहिए हमको B कि यहाँ पे 0 आए, तो क्या होगा B 7 हो सकता है ना, एक ही चीज़ हो सकता है, दैट इज B = 7, तभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, है ना, 7 + 2 9 + 1 10, तभी आ सकता है,
है ना। हमने देखा 2 तो यहाँ आ नहीं सकता, 20 तो आ नहीं सकता क्योंकि b मैक्सिमम 9 हो सकता है, तो उसमें मिनिमम में कितना आ सकता है, b 7 ही आ सकता है, 7 + 2 + 1 है ना, 7 + 2 9 + 1 10, तभी यहाँ 1 कैरी होगा, है ना, फिर यहाँ 0 आएगा। अब फिर ऐसे ही करो, 3 + 1 4 + e + 4 कितना आना चाहिए, e + 4 में यूनिट डिजिट 9 आना चाहिए, है ना। अब इसमें मैक्सिमम e क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, 9 + 4 क्या होता है 13, है ना, तो यहाँ 19 तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या है, e क्या हो सकता है, e 5 हो सकता है मैक्सिमम, है ना, 5 + 4 9, तो e 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ए और डी अब बचा बस, है ना। अब इससे हम यहाँ पे कुछ कैरी नहीं हो रहा, ये प्रोसेस हमने बस इसलिए किया ताकि हमको ये पता चल जाए यहाँ पे कुछ कैरी नहीं हो रहा। अब बस a + d जो है वो क्या होना चाहिए, a + d 15 आना चाहिए, ठीक है, a + d 15 आना चाहिए, ये हमको पता है। अब देखो ये हमको पता चल गया कि a + d जो है वो 15 आना चाहिए। अब ये 15 कैसे आ सकता है, देखो अब ये दोनों नंबर 3 से बड़े हैं, तो हम मिनिमम से स्टार्ट करते हैं, 4 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम 4 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ क्या आना चाहिए 11, पर 11 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों 9 से कम है, ठीक है, तो ये 4 भी नहीं हो सकता। फिर दूसरा आते हैं 5 से आते हैं, तो 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 10 आ जाता, तो 10 भी नहीं हो सकता, है ना। 6 पे आ जाते हैं, 6 पे अगर हम आते हैं, a अगर 6 होता है तो d क्या होगा, d 9 होगा, है ना, ठीक है। a अगर 7 होगा तो d क्या होगा, d 8 होगा, करेक्ट, d 8 होगा। और क्या पॉसिबिलिटी है, फिर से भाई 8 और 7 आ जाएगा, है ना, फिर 9 और 6 आ जाएगा। तो 2 पॉसिबिलिटी बचती हैं हमारे पास, एक 6 और 9 और एक 7 और 8, है ना, यही बचती है। या तो a और d 6 और 9 हो सकता है, या तो a और d 7 और 8 हो सकता है ना। दोनों में ही सम जो है वो 15 आ रहा है, करेक्ट। बट इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का, और ऑप्शन में दोनों है, 3 भी है 1 भी है, तो इसका मतलब कि ये और ये तो नहीं होगा, इन दोनों में से कोई ऑप्शन है, ए और सी। अब देख लेते हैं कि और कैसे हम कर सकते हैं, A3BC, अच्छा ये जो नंबर है ये क्या है A3BC, करेक्ट, और दूसरा नंबर क्या है DE2F। अब ये बोल रहा है कि सारे डिजिट जो है वो क्या है डिफरेंट है ना, सारे डिजिट क्या है डिफरेंट है, समझ में आ रहा है। अब देखो मैं बता रहा हूँ क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमने C+F किया था, जब हमने C+F = क्या किया था, C+F आया था ना हमारा 12 आया था, है ना, C+F 12 आया था, तो हमने क्या देखा था कि 4 और 8 हो सकता है, 5 और 7 हो सकता है, और 6 और 6 हो सकता है, ऐसे ही कुछ हो सकता है ना। एक मिनट, A और D जो है 6 और 9 हो सकता है, 6 और 9 और या फिर 7 और 8 भी हो सकता है ना, ठीक है। तो 6 और 9 और 7 और 8 ये हो सकता है, बट ये सारे डिजिट जो हैं A C D E F वो सारे डिफरेंट होने चाहिए, करेक्ट। ई हमारा कितना आया था, ई याद है क्या, ई कितना आया था, 4 + E वॉज इक्वल टू 9, है ना, 4 + E वॉज इक्वल टू 9, तो ई हमारा 5 आ गया था यहाँ से, ठीक है, ई वॉज 5, तो 5 तो है भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। और बी कितना आया था, B+3 वॉज इक्वल टू हाउ मच, B+3 वॉज इक्वल टू 10, है ना, तो बी यहाँ से 7 आ गया था, करेक्ट, b वॉज इक्वल टू 7। अब b अगर 7 आ गया था तो इसका मतलब और कोई 7 हो नहीं सकता, इसका मतलब a जो है वो 7 नहीं हो सकता, ना ही d 7 हो सकता है, क्योंकि ये सारे अलग हैं, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन हमारा चला गया। तो ऑप्शन में बस क्या बचा, ऑप्शन में 6 और 9 बचा, ठीक है। ये जो हमने सारे वैल्यूज़ निकाले थे ना वो काम कर रहे हैं, b जो है वो 7 आ गया था, इस वजह से क्या होगा a और d में से कोई भी 7 नहीं हो सकता क्योंकि सारे अलग अलग हैं, तो ये क्या हो जाएंगे पेयर 9 और 6, तो 9 - 6 कितना होता है 3 होता है, आंसर कितना आ गया सी आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा लंबा भी था। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो वो 4 डिजिट वाला करके, बट उससे और लंबा पड़ेगा, इससे तो फिर भी थोड़ा सही हो गया, ये मैंने एक्सप्लेन किया तो इसलिए ज़्यादा लंबा हो गया, नहीं तो आ जाता, पहले ही आ जाता। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, करते हैं। अ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन ईच नंबर ऑफ सीक्वेंस 14, 18, 20, 24, 30, 32 रिजल्ट्स इन अ सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू अ प्राइम नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, ठीक है। 14 नंबर है, 18 नंबर है, 20 नंबर है, 24 है, 30 और 32 है, ठीक है। अब प्राइम नंबर की बात कर रहा है, कोई प्राइम नंबर का सीक्वेंस बनेगा ये बोल रहा है ना, तो मेरे को ये बताओ कि 14 के बगल में कौन कौन से प्राइम नंबर है,
14 के बगल में कौन कौन से प्राइम नंबर है? 11 है, ठीक है, और क्या है? 13 है, 11 तो दूर हो गया, चलो 11 भी मान लेते हैं। 11 है, 13 है, और इस साइड क्या है? 15, 16, 17 है, ठीक है, 17 है। तो हमको दिख रहा है 17 माइनस 3 जो है वो 14 देगा, 13 प्लस 1 देगा, और 11 प्लस 3 देगा, है ना, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। 18 के आसपास देखते हैं कौन से हैं। 18 के आसपास एक 17 है और 19 है ना, 19 है, और क्या है? 20, 21, 22, 23 है ना। अब देखो 17 प्लस 1 18 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 13 प्लस 1 14 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे अच्छा ठीक है, 19 माइनस 1 18 आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस का तो नहीं है, यहाँ प्लस होता तो समझ में भी आता। 17 प्लस 1 18 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 13 प्लस 1 14 आ रहा है। अब 20 के आसपास देख लेते हैं कौन से हैं। 20 के आसपास कौन से प्राइम नंबर है? 19 है और 23 है, तो 19 प्लस 1 20 आ रहा है ना। तो प्लस 1 वाला हमको दिख रहा है कि प्राइम नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू दिस, है ना। कैसे? हमने 3 से देख लिया, 3 में देख लिया ना, कैसे? 14, 18, 20, 24, 30 और 32। इसके जो नियरेस्ट प्राइम नंबर है 13, दैट प्लस 1 इज गिविंग दिस नंबर, ठीक है। इसके जो नियरेस्ट प्राइम नंबर है 17, दैट प्लस 1 इज गिविंग दिस नंबर। इसके जो नियरेस्ट नंबर है प्राइम नंबर है 19, दैट प्लस 1 इज गिविंग दिस नंबर। इसके जो नियरेस्ट नंबर है 23, दैट प्लस 1 इज गिविंग दिस प्राइम नंबर। इसके जो नियरेस्ट है 29 प्लस 1 30 आ रहा है, 31 प्लस 1 32 आ रहा है, करेक्ट, समझ में आ रहा है। 31 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा? अगला जो होगा सीक्वेंस में वो क्या होगा? इसके बाद अगला प्राइम नंबर होगा ना, देखो 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 17, 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29। ये सारे सीक्वेंस में प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, है ना। तो 31 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा? 32, 33, 34, 35, 36, 37। 37 इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर, है ना। तो 37 प्लस 1 हो जाएगा अगला वाला नंबर, दैट वुड बी इक्वल टू 38। समझ में आ रहा है? 38 कैसे आ रहा है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बस ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं। तो इस नंबर सिस्टम की एक बार समरी देख लेते हैं। हमने क्या क्या देखा कि अ नंबर आर इज़ कॉल्ड अ नेशनल नंबर इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म, ये गलत है, इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू, है ना, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इर्रेशनल नंबर कब होता है? जब इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, है ना, it cannot be written in the form of p by q. The decimal expansion of a rational number is either terminating or non-terminating recurring, ठीक है। Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational. तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट्स ऑलरेडी, ये आप आराम से बैठ के समरी पढ़ लेना इसकी। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ इररेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, सब डिस्कस किया है ना। ऑल द रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स मेक अप रियल नंबर्स, करेक्ट। देयर इज अ यूनिक रियल नंबर टू एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, है ना। ये सब हमने पढ़ लिया था और ये सारी हमने आइडेंटिटीज़ देख ली थी, है ना। तो ये एक बार और आप आइडेंटिटी देख लेना। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर इसको रैशनलाइज करना होता है तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो गाइज ये हमारा नंबर सिस्टम्स का जो लेक्चर है दैट हैज़ एंडेड, है ना। इसके बाद वी वुड बी स्टार्टिंग विद रेशियोज़ एंड प्रपोर्शंस। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम रेशियोज़ एंड प्रपोर्शन स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही चलेंगे उसके साथ भी। सो थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।